अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टूल सीखे थे सिलेक्शन से रिलेटेड, उनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अगर आपने नहीं की तो प्रैक्टिस मिस नहीं करनी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल सीखने जा रहे हैं फोटोशॉप का, वो है क्विक सिलेक्शन टूल्स। इससे पहले की क्लासेस में हमने सीखे थे रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल मार्की टूल, और इसके अलावा हमने सीखे थे लैसो सिलेक्शन टूल्स, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे ऊपर आपके पास लिंक आ रहा होगा, तो काइंडली आप वहाँ से जाके उन दो वीडियोस को भी लाजमी देखें, ठीक है, जिनमें हमने बात की थी रेक्टेंगुलर और एलिप्टिकल मार्की सिलेक्शन टूल्स की और लैसो सिलेक्शन टूल्स की, लैसो टूल्स की। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखना है, नाम से ज़ाहिर है क्विक सिलेक्शन टूल्स क्या काम करता है, क्विकली सिलेक्शंस करता है। तो कैसे करता है, आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वक्त फ़ोटोशॉप मेरे पास ओपन है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इमेज ओपन कर लेता हूँ अपने पास। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्विक सिलेक्शन का टूल है वो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है ये बेसिकली फ़ोटोशॉप 2019 के एंड में आपके पास आया है। इससे पहले अगर जो पुराने वर्जन हैं उनमें आपके पास ये टूल नहीं था। बेसिकली ये एआई पे काम की बेस पे काम करता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए जो भी आपके जो इमेज में आपका सब्जेक्ट होगा उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। किस तरह से करेगा वो हम थोड़ी देर में देखते हैं। शॉर्टकट की इसकी जो है वो डब्ल्यू की है, और इस तरह इसके साथ बाद जो आने वाला टूल है वो है क्विक सिलेक्शन टूल है, और फिर मैजिक माउंट टूल है। दोनों की शॉर्टकट, तीनों की शॉर्टकट की जो है वो डब्ल्यू की है। तो काम कैसे करता है, इसमें भी आप देखेंगे आपके पास जो पहली चार ऑप्शंस हैं वो सेम है, ठीक है। न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास मोड आ जाता है कि लासो मोड यूज़ करना है आपने या रेक्टेंगुलर। तो दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं। पहले है लासो मोड सिलेक्टेड है। लासो आपको याद होगा कि आप एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। आपने एक अपने सब्जेक्ट के अराउंड एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन कर ली। फोटोशॉप एनालाइज करेगा यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एज डिटेक्शन की बेस पे काम करता है। जो आपके सब्जेक्ट का एज होगा उसके अराउंड इसने क्या करना है, सिलेक्शन कर लेनी है। उसके एजेस को फाइंड करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने देखा बड़ी अच्छे तरीके से फोटोशॉप ने एक ही क्लिक में जो है उसको सेलेक्ट कर लिया आपके सब्जेक्ट को, ठीक है। तो दूसरा तरीका मैंने जिस तरह कि आपको बताया था वो है रेक्टेंगुलर मार्की। तो फ्री फॉर्म के बजाय अगर आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट के अराउंड एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कर लें। उससे भी आपके पास क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो फ़ौरन सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि नाम से ज़ाहिर है क्विक सिलेक्शन टूल है, तो ये क्या करेगा, आपका काम इजी कर देगा। बजाय आप मैग्नेटिक या कोई पॉलीगोनल लैसो टूल यूज़ करते, फोटोशॉप ने काम आपका आसान कर दिया और यूं चुटकी में आपका जो है वो सिलेक्शन कर दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें ऑप्शन आ जाती है वो आती है सैम्पल ऑल लेयर्स। इससे क्या मुराद है, अगर आपके पास कोई कंपोजिट इमेज है, ठीक है, लेट्स से इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक ही लेयर है। अगर मेरे पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं और उनमें भी कोई ना कोई कलर होता है तो फिर उसकी बेस पे वो एज डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये आप इसको अनचेक रखें ताकि ये करंट जो आपकी लेयर है उसकी बेस पे सिलेक्शन करे, उसमें जो आपका जो सब्जेक्ट है उसके एजेस को फाइंड करके सिलेक्ट कर ले। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट। लेट्स से ये मेरे पास एक इमेज है और यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है और चेक किया हुआ है ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ इस तरह से, तो अब देखें ये इसने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। बेसिकली करना इसको ये चाहिए था कि ये जो एरिया है ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल डी। देखें अब मैंने सिलेक्शन की है तो इसने ये एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो फिर मैं इसको ये बता देता हूँ। आपने जैसे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आके जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, अब देखें फ़ोटोशॉप खुद ही एनालाइज करके उस एरिया को सिलेक्ट कर देता है। हालांकि देखा जाए तो मैंने सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन सेलेक्ट किया हुआ था और रेक्टेंगुलर जो मेरे पास मोड है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। तो होना तो ये चाहिए था कि जहाँ पे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ ये एरिया इसमें से कट आउट हो जाना चाहिए था। लेकिन चूँकि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ और मैंने ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट का जो ऑप्शन है उसको मैंने चेक कर रखा है, तो उसने क्या किया, खुद ही एज डिटेक्ट करते हुए यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। लेकिन इसकी सिलेक्शन इतनी रिफाइन नहीं है, ठीक है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि अगर आप
क्विक सिलेक्शन टूल कोई सा भी यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन आपको करके नहीं देगा, ठीक है। वो आपको 80 to 90% आपके पास आपकी सिलेक्शन करेगा, बाकी उसको मज़ीद रिफ़ाइन आपने ख़ुद करना है, ठीक है। जिस तरह अगर आप देखें यहाँ पे मेरे पास ये एरिया है, इसको इसने सेलेक्ट नहीं किया, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मेरे पास कई ऑप्शन है, जो भी मैं सिलेक्ट करना चाहूँ मैं वो यूज़ कर सकता हूँ। लेट से मैं मैग्नेटिक का यूज़ करते हुए ऐड टू सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ यूँ, ठीक है। तो मज़ीद रिफ़ाइन आपने ख़ुद करना है अपनी सिलेक्शन को। फ़ोटोशॉप आपके पास 80 to 90% आपका काम कर देगा, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे ये जो एरिया है ये इसने सही से सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, पॉलीगोनल को सिलेक्ट करके ऐड टू सिलेक्शन करूँगा, ठीक है। ये एरिया सिलेक्शन में शामिल नहीं है, इसको मैंने ऐड करना है इस तरह से यूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, जब आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल थे आपने आप एक क्लिक में उसने आपका सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर अगर आपने ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन चेक रखा हुआ है तो जो एरिया उसमें बीच में आ रहा है इस तरह से, ठीक है, जो एरिया आपकी सिलेक्शन के बीच में है और वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये ऑप्शन चेक रखा हुआ है तो फिर आप जस्ट एक फ्री फॉर्म बजाय आप एक अच्छी सिलेक्शन करें, आप जल्दी से उसके अराउंड एक रेक्टेंगल बना के या लैसो टूल को यूज़ करते हुए एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन कर लेंगे तो वो उसमें से उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ डी सेलेक्ट करने के लिए, वापस अपनी दूसरी इमेज पे चला जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास एक सिलेक्ट सब्जेक्ट का बटन है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये खुद ही आपके इमेज को एनालाइज करता है फ़ोटोशॉप और उसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको सिलेक्ट कर लेता है इस तरह से, ठीक है। तो मज़ीद आपका काम, आपको सिलेक्शन भी नहीं करनी पड़ रही, जस्ट एक बटन क्लिक पे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह ऐसे इमेज पे आएँ, देखें मैं स्टार्ट पे चला जाता हूँ, जस्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, मेरे पास देखें फ़ोटोशॉप खुद ही एनालाइज करके उस एरिया को सिलेक्ट कर देगा और देखें ये एरिया भी उसमें बीच में से उसने खाली कर दी है। जैसा कि मैंने बताया कि वो इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं करेगा तो आप इसको मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आता है वो आ जाता है क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, बेसिकली हमारे पास इस इमेज पे मैं जाता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, इसमें भी मेरे पास पहली ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन किया है। मैंने लास्ट जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था जब हम लैसो टूल यूज़ कर रहे थे तो ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या करते हैं, करली ओपनिंग ब्रैकेट जो है वो यूज़ करते हैं ब्रश को साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए और करली क्लोजिंग ब्रैकेट से जो है वो आप ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लिया है और इस तरह से जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने देखें एक ही क्लिक में सारा का सारा वो एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यूँ इस तरह से आप अपना जो सिलेक्शन है उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा जूम करके देखें तो आपकी सिलेक्शन शायद इतनी अच्छी नहीं हुई होगी, ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं होगी, तो आपने क्या करना है, आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन हैं जिस आपको सिखाने के लिए। आप चाहे तो मैग्नेटिक या पॉलीगोनल लैसो टूल यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपनी मर्ज़ी की जो सिलेक्शन है वो कर सकें, ठीक है। इस तरह से यूँ जो एरिया आपको लगता है उसने सही से सिलेक्ट नहीं किया है आप उस पर जाके एज पे उस पर क्लिक करें ताकि वो खुद ही उसको सिलेक्ट कर ले, ठीक है। जहाँ पे अगर आप देखें तो ये एरिया भी उसने इतना अच्छा सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। इसमें मेरे पास इंटरसेक्शन वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है ये काम कर रहा है ठीक तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप किसी और टूल की जो है हेल्प से अपनी सिलेक्शन को परफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ये एरिया हमें नहीं चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया, ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें एक क्लिक पे उसने इसको बड़े अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रश एंगल क्या है, अगर आप इस वक्त तो आप मैं राउंडेड रेक्टेंगल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास स्क्वायर शेप कोई ब्रश है या रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, तो उसमें आपके पास जो है वो एंगल ज़रूरत पड़ता है। इस पर आप बेशक अगर आप ज़ीरो भी रख लें कोई आपको डिफरेंस फील नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी जो आपका ब्रश है वो सर्कुलर है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब ब्रशेज़ में जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि एंगल जो है वो किन जगहों पे आपके काम आ सकता है ब्रश का एंगल, ठीक है। सैम्पल ऑल लेयर्स क्या करता है, सिमिलरली जिस तरह अभी मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा लेयर हैं तो फिर वो मल्टीपल लेयर से आपका जो
सैंपल है कलर का वो पिक करेगा, ठीक है। नॉर्मली आप इसको बेशक अनचेक रखें ताकि वो सिर्फ कलर लेयर पे बेसिकली आप काम कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एक सिलेक्शन कर रहे हैं तो जो 100% या 90% चांसेस यही हैं कि आप करंट लेयर पे ही सिलेक्शन कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने उसके जो कलर्स हैं या एजेस हैं वो डिटेक्ट करवाने हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको अनचेक रखें ताकि वो आपकी जो करंट लेयर है उस पे जो आपका सब्जेक्ट है उसके एजेस फाइंड करके उसकी बेस पे सिलेक्शन कर सके, ठीक है। इनहेंस एज को चेक रखें ताकि वो आपकी जो एज डिटेक्शन है उसमें थोड़ा बेहतर तरीके से काम करेगा और आपके जो एजेस हैं उनको बेहतर तरीके से जो है वो सिलेक्ट कर लेगा फ़ोटोशॉप, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास बटन आ जाता है सेम वही है, सिलेक्ट सब्जेक्ट बटन है। अगर इसको मैंने कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट करता हूँ, वही बटन है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में था। जस्ट क्लिक करता हूँ तो आप वो फ़ोटोशॉप खुद ही एनालाइज करके उस हमारे जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बताया कि इतनी परफेक्शन से सिलेक्शन नहीं होगी, तो आप इसको मज़ीद परफेक्ट बनाने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। इसमें ये किस तरह से काम करता है, इसके लिए मैं एक न्यू इमेज ओपन कर लेता हूँ और लेट्स से ये इमेज मैंने ओपन किया है। अब मैजिक वॉन्ड क्या करता है आपके पास, बेसिकली आपको पता होगा वॉन्ड किसको बोलते हैं। मैजिक वॉन्ड जो जादू की छड़ी होती है, ठीक है। तो उससे इन्होंने इसका नाम रखा है कि ये एक क्लिक के ऊपर आप जो भी चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने जो सेटिंग्स हैं वो उनको थोड़ा सा उसका ख्याल रखना है। वो हम थोड़ी देर में चल के देखते हैं किस तरह से। अब देखें, मैं जस्ट इस येलो कलर पे एक क्लिक करूँगा तो काफ़ी हद तक उसने वो सारा का सारा एरिया सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस वही हैं, न्यू सिलेक्शन है, ऐड टू सिलेक्शन है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है और इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब जो पॉइंट सैंपल है ये क्या कहता है, सैंपल साइज़ है उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पॉइंट सैंपल। पॉइंट सैंपल ये है कि जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया है उस पॉइंट पे जो पिक्सल है उसकी जो वैल्यू है वो पिक करे और उसकी बेस पे उसके आसपास जितने कलर्स हैं उनकी सिलेक्शन करेगा ये मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास 3x3 एवरेज है, 5x5 है, 11x11 है, 31x31, 51x51 और 101x101 की एवरेज है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास लेट्स से अगर आपने 11x11 आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो अगर आप जो है वो जिस पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं उस पॉइंट के आसपास सारी साइड्स पे 11 पिक्सल्स की वैल्यू जो लेके उसको एवरेज निकाल के जो एवरेज कलर आएगा वो पूरे के पूरे इमेज में फ़ोटोशॉप फाइंड करेगा। वो उस कलर की जो वैल्यू होगी वो जहाँ जहाँ पे पड़ी होगी उस एवरेज वैल्यू की, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है एवरेज में लेट से अगर आपने 0 से लेके 11 तक एवरेज किया तो इसके बीच में जितने भी कलर्स आ रहे थे वो उस सारे को उन कलर की वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेगा। फ़ोटोशॉप आपके इमेज को एनालाइज करेगा, जहाँ जहाँ पे वो वैल्यूज़ पड़ी होंगी उनको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब आपने देखा जैसे ही मैंने साइज़ इंक्रीज़ किया, जस्ट एक क्लिक करता हूँ तो उसने काफ़ी हद तक, पहले ये वाला एरिया सिलेक्टेड नहीं था, ठीक है। कंट्रोल डी कर लेता हूँ और इसको मैं मज़ीद 51x51 जब कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें अब मेरे पास जो येलो एरिया था वो सारा का सारा सिलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास 0 से 51 के बीच में उस जो येलो कलर की वैल्यूज़ थी डिफरेंट, उन सब का एवरेज किया, उसमें वो सारी की सारी इंक्लूडेड थी, ठीक है। और वो उसने पूरे इमेज में तलाश की, जहाँ जहाँ पे उसको वो वैल्यू मिली थी उसने वो सारी की सारी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपनी सिलेक्शन को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट सैंपल पे रख लें फ़िलहाल। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाती है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है, कलर की जो वैल्यू है उसकी जो मिकदार है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सैंपल की जो रेंज है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं कि कितनी है। लेट से अगर मैं इसको जस्ट मेक श्योर 0 से लेके 255, बेसिकली हमारे पास 256 कलर्स होते हैं, तो उन 256 कलर्स में सब के सब कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप 256 सेलेक्ट करते हैं तो उसमें पूरी की पूरी आपकी कलर रेंज आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए, अगर ये देखें, ये जो कलर रेंज आपके पास है इसमें 0 से लेके 256 के सारे कलर्स हैं, ठीक है। तो वो आपने डिफ़ाइन करना है। अगर मैं इसको 255 पे जो है 0 से चूँकि स्टार्ट हो रहा है, काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो 255 तक जाएगी, जो टोटल 256 कलर्स बनते हैं। तो मैं अगर एक क्लिक करूँगा तो मेरे पास पूरा का पूरा इमेज सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि पूरी कलर रेंज इसमें शामिल हो रही है मेरे पास।
इस तरह से देखें अब पूरा इमेज सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर इसी को मैं अगर इसको 125 या 120 कर देता हूँ तो मैंने रेंज जो है वो कलर की जो है तकरीबन हाफ के करीब कर दी है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, अब देखें मेरे पास उसने पॉइंट सैंपल ही सिलेक्टेड है, टॉलरेंस मेरे पास 120 है, उसने जो है उन रेंज के जितने भी कलर्स थे उन सबको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। तो कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ मैं डी सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंटी एलियास का बताया था कि आपके जो एजेस हैं उनको स्मूथ करता है, स्टेपिंग नहीं बनने देता है, तो इसको आपने चेक रखना है। कॉन्टेजियस क्या है, इसके लिए मैं एक न्यू इमेज आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इस बंदे ने एक ऑरेंज कलर की कैप पहन रखी है और इसने ये जो जैकेट पहन रखी है इसके ऊपर ऑरेंज कलर है, लेकिन इसके बीच में सेपरेशन आ रही है, बीच में एक ब्लैक कलर की सेपरेशन आ रही है, ठीक है। अब मेरे पास मैजिक वॉन्ड टूल सिलेक्टेड है, बाकी प्रॉपर्टीज़ मेरे पास सेम है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें मैंने कंटेजियस को सिलेक्ट किया हुआ था, तो उसने क्या किया, सिर्फ इस एरिया को जो कनेक्टेड या एडजेसेंट पिक्सेल्स थे सिर्फ उसने सिर्फ उनको सिलेक्ट किया, ठीक है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा कंटेजियस को, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ डी सिलेक्ट करने के लिए और अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये क्या करेगा, सिर्फ कनेक्टेड ही नहीं उसके अलावा कहीं पे भी इमेज में इसको वो कलर मिलेंगे, ऑरेंज का जो भी कलर मिलेगा, ठीक है, तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब इसको यहाँ पे भी मिले, यहाँ पे भी कुछ कलर्स मिले, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत ऑरेंज का शेड मिला, इसके बाजू भी मिला, इसने वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू को थोड़ा मज़ीद रिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अपनी रेंज को थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि रेंज इस वक्त मेरे पास ज़्यादा है, तो उसको जहाँ पे भी वो शेड मिल रहा है वो उसको सिलेक्ट कर रहा है। लेट से मैं इसको 60 पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखें, अब उसने देखें कि पूरे के पूरे इस जैकेट में भी जो कलर्स हैं उनको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो टॉलरेंस को थोड़ा मज़ीद आप इंक्रीज़ करें, लेट से इस तरह, तो आप देखें इस तरह से अब देखिए काफ़ी हद तक उसने जैकेट को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास मज़ीद कुछ एरियाज़ हैं जिसको उसने सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको डी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी सिलेक्शन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो क्विक सिलेक्शन टूल्स बेसिकली अगर आपके पास कोई इस तरह का इमेज है, लेट से ये, तो यहाँ पे अब अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वाइट सारा का सारा सिलेक्ट हो गया, या कि आपके पास कोई स्काइज़ वाला इमेज है जिसमें आपके पास स्काइज़ हैं, ठीक है, या ब्लैक कलर ये इमेज है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे देखें अब उसने क्या किया मेरे पास इस ब्लैक को तो सिलेक्ट किया ही किया, उसके साथ साथ ये जो एरिया था जहाँ पे ब्लैक था, कॉफ़ी के अंदर कुछ शेड्स थे, वो भी उसने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो अगर आप इसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर देते हैं और फिर सेलेक्ट करते हैं तो आप देखें, और दूसरा साथ में अगर आप कॉन्टेजियस को चेक कर लें तो अब इस एरिया में उसको जो पिक्सेल्स मिलेंगे वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू को 50 पे रख के देखें सिलेक्ट करता हूँ, अब उसने देखें एक क्लिक पे मेरा वो सारा का सारा एरिया सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करते तो चांसेस थे कि फ़ोटोशॉप इस को सिलेक्ट कर ले, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट है वो ये आ रहा है, जबकि अब मैंने मैजिक वॉन्ड यूज़ किया और मैंने इस एरिया को सिलेक्ट करना था। लेट सपोज़ किसी भी मकसद के लिए मैंने इसका कलर चेंज करना था, थोड़ी सी वैल्यूज़ को मैंने जो है वो देख के उस हिसाब से रेंज सेट की मैंने और इस पर क्लिक किया और उसने वो एक क्लिक पे जो है ना वो एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ये वाइट एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, देखें काफ़ी हद तक उसने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसमें मज़ीद कुछ एरिया अगर आपने ऐड करना है तो आप इसकी जो टॉलरेंस है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। देखें अब वो एरिया भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मज़ीद परफेक्शन के लिए आप इसको साथ में जो है क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ऐड टू सिलेक्शन करें इस एरिया को भी यूँ, ठीक है, इस तरह से। तो देखें सिर्फ 2 क्लिक्स में मैंने जो है वो अपना जो टेबल का कलर है वो सिलेक्ट कर लिया है। इसको मैं कोई भी कलर दे सकता हूँ, लेट से ब्लू कलर कर दिया मैंने, ठीक है। अभी फ्लैट कलर है तो आपने इसको कलर चेंज करना है तो आप इसको जस्ट ये देखें इस तरह से टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं अपनी जस्ट एक क्लिक पे, ठीक है, इस तरह से। तो कोई भी कलर आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था जो आपका मैजिक वॉन्ड टूल है वो कलर की वैल्यूज़ पे काम करता है, ठीक है। वो आपके इमेजेस में जहाँ जहाँ पे सिमिलर
पिक्सल जो बड़े होते हैं उनकी बेस पे सिलेक्शन करता है आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन थी वो हमारे पास थी सैम्पल ऑल लेयर्स की। वो मैंने आपको बताया कि अगर आपने जस्ट करंट, अब मेरे पास 2 लेयर्स हैं, ठीक है, ब्लू है और ये है, तो इसको आप अनचेक रखें, ठीक है, ताकि आप करंट लेयर पे अगर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं तो आप इसको चेक रखेंगे ताकि आपका जो कलर की वैल्यू है वो सिर्फ मल्टीपल उससे उठाए, ठीक है। अगर इसकी आपको मैं एग्जांपल दूं, लेट्स से मैंने सैम्पल ऑल लेयर्स पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, और मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब देखें उसने इसको पिक कर लिया फ़ौरन, ठीक है, ब्लू कलर को इस तरह से। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो सिलेक्शन करना चाह रहे हैं वो जस्ट करंट लेयर पे है तो आप सिर्फ इसको अनचेक रखेंगे। अगर आप चाहते हैं बाकी लेयर्स के जो पिक्सल्स की वैल्यू है या कलर्स की वैल्यू है वो भी सिलेक्ट करनी है, ठीक है, तो आप इसको चेक रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन वही था सिलेक्ट सब्जेक्ट का, जो आपके बाकी 2 क्विक सिलेक्शन टूल्स में थे। तो देखें इसमें मैंने क्लिक किया, उसने क्या किया आपका जो सब्जेक्ट था उसका आपको खुद ही एनालाइज करके सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्विक सिलेक्शन टूल्स। इसके अलावा भी कुछ टूल्स हमारे पास सिलेक्शन के हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। उसके साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क जो है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई से भी इमेजेस उठा के unsplash.com पे जाएं, वहाँ पे आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, हाई रेजोल्यूशन इमेज, उन पे आपने प्रैक्टिस करनी है तीनों क्विक सिलेक्शन टूल्स की। और इसी के साथ आज की क्लास का एंड करते हैं। वीडियो ने अगर आपकी नॉलेज में इजाफा किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।